ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक नमूना होता है। इसी से संबंधित कुछ हम जानकारी देने वाले हैं। बहुत सरल जानकारी है, आसान तरीका से बताएंगे, है ना। चलिए, सबको मेरा जोहार, सभी को नमस्कार। आइए देखिए, यहाँ बात करेंगे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, है ना। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन के बारे में बात करेंगे। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है और भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, ये हमको जानना है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन। देखिए, 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 13 से 14 घंटे का दिन होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म संक्रांति, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में समर सोलेस्टिस। क्या बोलते हैं? समर सोलेस्टिस। सबसे बड़ा दिन होने का कारण क्या है? 13 से 14 घंटा का जो दिन होता है 21 जून को, तो सबसे बड़ा दिन होने का कारण क्या है? इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। ठीक है, जिसके कारण दिन सबसे लंबा होता है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, जिसके कारण दिन सबसे लंबा होता है। कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। और रात सबसे छोटी होती है। तो दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। देखिए, दिन और रात मिलाकर कितने घंटा का होता है? 24 घंटे का। दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। अब देखिए, भारत जो है वह किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, देखिए यहाँ पर तथा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा। देखिए इसको, ये जो दिख रहा है आपको ये सामने, ये काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जो 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। ये कितना कहलाएगी? 0 डिग्री अक्षांश। हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध। भारत है उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध, ये जो है भूमध्य रेखा, ये क्या है? भूमध्य रेखा है ना। तो भूमध्य रेखा के ऊपर क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ देखिए, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भारत नजर आएगा। देखिए दिख रहा है, ये इंडिया है, भारत है। तो यहाँ पर भारत है, तो भारत किस महादेश में है? एशिया महादेश में। किस महादेश में? एशिया महादेश में। यहाँ देखेंगे एशिया, ये SI और ये यहाँ देखिए एशिया लिखा हुआ है। तो एशिया महादेश में बहुत सारे देश है, जिसमें पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, है ना, चाइना भी आएगा। इस तरह से देश है उत्तरी गोलार्ध के। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे तो बहुत कम देश है, बहुत कम देश। सबसे ज्यादा देश उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो बताएंगे अभी हम। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब एशिया उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है ना। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, है ना। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। 10 से 11 घंटे का दिन होता है 22 दिसंबर को, है ना। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन 10 या 11 घंटे का दिन होता है। देखिए 21 जून बड़ा दिन, तो रात इसकी छोटी होगी। तो यहाँ देखिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जिसको बोलते हैं शीतकालीन संक्रांति। क्या बोलते हैं? शीतकालीन संक्रांति, है ना, विंटर सोलेस्टिस। क्या बोलेंगे? विंटर सोलेस्टिस। देखिए इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती है। इस दिन मतलब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती है, जिसके कारण दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। रात सबसे लंबी 22 दिसंबर को, दिन सबसे लंबा 21 जून को। जितने भी उत्तरी गोलार्ध के देश है, सभी देशों में सबसे लंबी रात आपका 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटी रात
21 जून को, समझ गए, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब यहां देखिए दोनों में अंतर जानेंगे। दोनों में अंतर क्या है? सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, है ना। इसको बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति, इसको बोलते हैं शीतकालीन संक्रांति, इसको बोलते हैं समर सोलेस्टिस, इसको बोलते हैं विंटर सोलेस्टिस। इसमें क्या होता है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। इसमें क्या होता है? सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधे पड़ती है। इस तरह से अंतर है ना। यहां समझिए, प्रकार है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देशों में, दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश, है ना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट होती है। इसके अलावा आर्कटिका, दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका भी है। देखिए उत्तरी गोलार्ध के अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थिति होता है उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये हुआ कि अभी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रहा है ना, भयंकर गर्मी है। उत्तरी गोलार्ध में भयंकर गर्मी है, तो वही देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा पड़ रहा है ना। जैसे भारत में अभी भयंकर गर्मी है, तो वहीं देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंडा पड़ रहा है, ठंडा। वहां गर्मी तो वहां ठंडा, वहां ठंडा तो यहाँ गर्मी। पृथ्वी को दो बराबर भागों, जिसको बोलते हैं गोलार्ध, पृथ्वी को दो भागों में जो बांटता है ना, उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी के दो बराबर भागों में, ये देखिए ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने का काम क्या कर रहा है? ये सामने जो आप देख रहे हैं काल्पनिक रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी तो भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, है ना। भूमध्य, देखिए ये जो है ना, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये ऊपर का लगा उत्तरी गोलार्ध, है ना। उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि दोनों में अंतर क्या है कि आधा तो बांटा गया है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में देशों की संख्या अधिक है, पॉपुलेशन अधिक है ना, और दक्षिण गोलार्ध में पॉपुलेशन कम है, देश कम है, वहां पर पानी ही पानी है। जैसे देखेंगे 68%, 68% पृथ्वी का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है ना। उत्तरी गोलार्ध में 68% है। 90%, है ना, 90% आबादी इसी गोलार्ध में निवास करती है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? महासागर का प्रतिशत कितना है? 80%। 80%, 80% महासागर दक्षिणी गोलार्ध में है ना। दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, ये इधर देखेंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का प्रतिशत कितना है? 80%। कितना है? 80%। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका का कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया ये कहां पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में, तथा अफ्रीका का कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है। देखिए यहां पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, देखिए दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। और वहीं देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यूरोप, एशिया के बारे में बतेबे किए हैं, यूरोप महादेश, ये एशिया हो गया। ठीक है, और यूरोप महादेश जो है वो कहाँ है? आपका नॉर्थ में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। तथा अफ्रीका का कुछ हिस्सा, अफ्रीका देखेंगे यहाँ पर, अफ्रीका का कुछ हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में, बाकी दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया पूरी कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर अभी ठंडा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे गोलार्ध के बारे में बात किया जाए तो 4 भागों में वह बांटा गया है। गोलार्ध को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ बोले ना, उत्तरी,
दक्षिणी, है ना, उसी तरह पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है।